नमस्कार, आप देख रहे हैं समर एक्सप्रेस गोरखपुर। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश वन निगम के प्रभागी कार्यालय में कार्यादेश को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। आरोप है कि दो टिम्बर क्रेताओं ने न केवल क्षेत्रीय प्रबंधक को धमकी दी, बल्कि उन्हें करीब आधे घंटे तक कार्यालय में कैद भी रखा। घटना 23 फरवरी की शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रुद्रा टिम्बर के प्रोपराइटर नरेंद्र सिंह और बाबा टिम्बर, जिसे पहले ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है, के प्रोपराइटर आलोक मिश्रा प्रभागी कार्यालय पहुंचे। विवाद की जड़ कार्यादेश की प्रभावी तिथि और पेनाल्टी की राशि को लेकर की थी। अधिकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश वन निगम लखनऊ द्वारा 11 फरवरी 2026 को 1,33,282 रुपये की पेनाल्टी जमा करने के निर्देश दिए गए थे। नियमानुसार 12 फरवरी को राशि जमा कर 13 फरवरी से कार्यादेश प्रभावी कराया जाना था, लेकिन विलंब से भुगतान होने के कारण अवधि विस्तार शुल्क दे बताया गया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा। आरोप है कि ब्लैक लिस्टेड फार्म बाबा टिम्बर के प्रोपराइटर ने हस्तक्षेप करते हुए बिना शुल्क अवधि छोड़े नया 15 दिवसीय कार्यादेश जारी करने का दबाव बनाया। अधिकारी ने आपत्ति जताई कि मामला रुद्रा टिम्बर से संबंधित है, ऐसे में किसी अन्य फर्म का हस्तक्षेप नियम विरुद्ध है। क्षेत्रीय प्रबंधक का कहना है कि दोनों क्रेता ऊंची आवाज में बात करने लगे और आक्रामक रुख अपनाया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कथित रूप से देख लेने जैसी धमकी भी दी गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि अधिकारी को करीब आधे घंटे तक कार्यालय कक्ष से बाहर नहीं जाने दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारी ने तत्काल अपने नियंत्रक अधिकारी महाप्रबंधक उत्पादन लखनऊ को फोन कर सूचना दी। पुलिस को सूचित करने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान कार्यालय के लेखाकार कमलेश कुमार और विक्रय शाखा प्रभारी गणेश शाही ने बीच बचाव स्थिति को संभाला। करीब 30 मिनट तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद दोनों क्रेता कार्यालय से बाहर चले गए। इस मामले में विभागीय और प्रशासनिक स्तर पर हलचल मचा दी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारी दफ्तरों में इस तरह दबाव और धमकी का चलन बर्दाश्त किया जाएगा? क्या प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा? फिलहाल जांच और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। जी सर, कल जो मामला हुआ था वो क्या मामला हुआ था? कल मेरे कार्यालय कक्ष में दो क्रेता आ गए थे और वो मुझ पर कुछ दबाव बना रहे थे कि मैं नियम के अनुसार कार्रवाई ना करूं। जी। रेवेन्यू जो वन निगम को जो मिलता है उसके विपरीत मैं कार्रवाई करूं। मैंने जो है सो उसके विपरीत कार्रवाई नहीं किया जी। तो इसके लिए वो दबाव बना रहे थे और उन्होंने लगभग आधे घंटे तक मुझे इसी रूम में बंद करके रखा हुआ था। मैंने उनको जाने के लिए भी कहा, लेकिन वो यानी काफ़ी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अटैकिंग बॉडी लैंग्वेज था। अपना हाथ मेज तक ले आए थे। मुझे कुर्सी छोड़ करके खड़ा होना पड़ा जी। और मैंने उनको कहा कि नहीं, एक पब्लिक सर्वेंट से ऐसे बात करने का तरीका नहीं होता है। ऐसे आप हाथ दिखा नहीं सकते, उंगली नहीं दिखा सकते। कोई भी यदि समस्या है तो लिखित रूप से आप अवगत कराइए। मेरे उच्च अधिकारी को आप लिखिए। अगर आप मेरी कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो आप लिखित में लिखिए। लिखित आदेश का लिखित रूप से उत्तर होना चाहिए। इस तरह से किसी भी अधिकारी की गरिमा के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। मैंने उनको स्ट्रांगली कहा था जी। और फिर जब बात बढ़ी तो फिर उन्होंने कहा कि आपको जो भी करना है कर लीजिए, हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि आप ऑफिस से बाहर निकल करके दिखाइए, हम देख लेंगे आपको। जी, उनके क्या नाम थे सर? एक रुद्रा टिम्बर के प्रोपराइटर नरेंद्र सिंह हैं और दूसरे जो एक ब्लैक लिस्टेड फर्म है बाबा टिम्बर, उसके क्रेता आलोक मिश्रा, ये दो लोग थे। जी सर, ये क्यों कर रहे थे? क्या उनका कुछ? देखिए इनका टैक्टिस होता है अधिकारी पर दबाव बनाना। क्योंकि यदि इनकी दबाव की रणनीति चल जाती है तो फिर इनके अवैध काम को करने में कोई भी नहीं रुकेगा। अपने हिसाब से वो चीज़ों को चलाना चाहते हैं। रेवेन्यू वन निगम के रेवेन्यू को दरकिनार करते हुए उनको काम मिलता है, उनको ऑर्डर मिलते हैं, उनके पक्ष में यही सब रहता है। सर, ये जो घटना हुई है इसके उपलक्ष्य में किसी अधीनस्थ अधिकारी को हमने सूचना किया है? अपने उच्च अधिकारी को हमने अपने विभागीय अधिकारी जो हमारे एमडी साहब होते हैं, जीएम साहब होते हैं, सबको दे दिया है। इसके अलावा मैंने डीएम गोरखपुर और एसपी गोरखपुर को भी पत्र लिखा है और सारी घटना की जानकारी दी है। इसके अलावा हमने प्रमुख सचिव महोदया फॉरेस्ट के गृह विभाग के
प्रमुख सचिव के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव को भी लिखा है। इसके अलावा हमने मुख्य सचिव महोदय को भी लिखा है। अभी तक सर कुछ इस पर फीडबैक मिला है? नहीं, कल तो मिल ही हुआ है, डाक से पता जा रहा है। मेल तो हमने कल ही कर दिया था, सारे अधिकारी को हमने ईमेल कर दिया था। क्या चाहते हैं इस पर? देखिए मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम जो अधिकारी सही ढंग से काम कर रहे हों, उनके कार्यालय चैम्बर में आकर के इस तरह से जानमाल की मतलब क्षति होने की धमकी ना मिले। ये किसी भी तरह से मतलब स्वीकार नहीं है।